हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके लिए एक बैक पैटर्न लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको ये पैटर्न भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को अस्तर के साथ जॉइन कर दिया है। अब मैं इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके पिन लगा लूँगी। तो पिन लगाने से जब मैं नेक कटिंग करूँगी तो कपड़ा सरकेगा नहीं, इसीलिए मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके 2-3 पिन इस तरह से लगा लेती हूँ। अब मैं इसमें गले की चौड़ाई लूँगी। तो गले की चौड़ाई है, जो पीछे वाला हिस्सा है, चौड़ाई तो दोनों की सेम ही होती है, आगे का हो पीछे का हो। गले की चौड़ाई है 3.25 इंच। इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। अब मैं यहाँ नीचे से भी चौड़ाई लूँगी और फिर लंबाई लूँगी 12.5 इंच। मैं जितना मेरा बैक लेंथ है उससे मैंने 1.5 इंच ज़्यादा रखा है गले की लंबाई में। अगर आप चाहे तो नेक लेंथ जो आपका जो लेंथ है उससे 1-1.5 इंच ज़्यादा रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसके अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर ही शेप दूँगी। तो सिंपल सा नेक है, इस तरह से राउंड शेप दिया है और फिर यहाँ से कॉर्नर की तरफ राउंड शेप दिया है। यहाँ से मैंने कॉर्नर निकाला है। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच का मार्किंग कर लिया है। तो इस तरह से 1.5 इंच का मार्किंग कर लूँगी और एक राउंड बना लूँगी। ये इस तरह से देख सकते हो आप। अब मैं नेक की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से कटिंग करूँगी और नीचे वाले हिस्से को कट कर लूँगी और उसको साइड में रखूँगी कपड़े को। तो पहले अस्तर के साथ मैं इसे नेक को जॉइन कर दूँगी इस तरह से। अब मैं इसमें शुगर पेपर वाला नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पाइपिंग करना है। पाइपिंग के लिए इस तरह से क्रॉस कपड़ा लेना है, क्रॉस में कट करना है। ये देखिए, अब मेरे नेक के लेंथ के हिसाब से मुझे 3 पट्टियाँ लगेगी, तो मैं ये 3 पट्टियाँ कट कर लूँगी। 1-1 इंच की पट्टियाँ कट करनी होती है पाइपिंग के लिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने कट कर लिया। अब ये जो मरून वाला हिस्सा है, ये वाला कलर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे हटा दूँगी कट करके। अब मैं इन्हें जॉइन कर लूँगी। तो इस तरह से क्रॉस में रखना है और इन्हें जॉइन करना है। 2-2 स्टिचिंग करना है, ताकि पाइपिंग करते वक्त कपड़ा नहीं निकले। इस तरह से तीनों पट्टियों को मैंने जॉइन कर लिया है। ये देखिए। अब मैं क्या करूँगी, बैक नेक लूँगी और इसमें इस पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से फ़ोल्ड किया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लूँगी। अब पट्टी को इस तरह से नेक पे रख के जॉइन करना है 1.25 इंच में। तो 1.25 इंच में इस तरह से जॉइन करना है पूरे नेक पे। ज़्यादा खींचना नहीं है पट्टी को, बस इस तरह से रख के जॉइन करना है और कॉर्नर पे इस तरह से फ़ोल्ड लगाकर 1.25 इंच का, फिर नेक्स्ट कॉर्नर पे भी फोल्ड लगाकर 1.25 इंच में करना है। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके 1.25 इंच का स्टिचिंग करना है। तो ये हो चुका है। अब इसमें मैं छोटे छोटे कट्स नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये पाइपिंग होने वाला है। तो खाली जो कॉर्नर है, कॉर्नर में कट लगाऊंगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है निकला हुआ है बाहर, उन्हें कट कर दूंगी और फिर इस तरह से फोल्ड करके पाइपिंग करूँगी। ये देखिए, आप पाइपिंग देख सकते हो, ऐसा पाइपिंग दिखेगा। इस तरह से करना है पूरे पे। अब ये पाइपिंग हो चुकी है। अब मैं पैटर्न बनाऊंगी। तो इसे मैं साइड में रखूंगी और मैं जो मरून वाला कपड़ा है, जो ब्लाउज़ पीस का कपड़ा बचा है, उसकी मैं पट्टी कट कर लूँगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे फैब्रिक बचा हुआ था, तो मैं इसे पहले कट कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया है। अब मैं सबसे पहले इसे अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी। ये देखिए, जितना शॉर्ट में फ़ोल्ड करेंगे उतना कटिंग करने में आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं पिन्स लगा दूँगी, ताकि कपड़ा सरके नहीं। अब मैं यहाँ से 2 इंच की मार्किंग लूँगी। ये देखिए, इस तरह से 2 इंच की मार्किंग ली है मैंने। 2 इंच का पट्टी कट करूँगी
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि पट्टी भी सीधी आए। तो इस तरह से कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, अब मैं पट्टी को जॉइन कर लूँगी। पट्टी को मैं उल्टा फोल्ड करूँगी और फिर इसमें 1.25 इंच का स्टिचिंग कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से 1.25 इंच का स्टिचिंग कर लूँगी। अब मैं इसे सीधा करूँगी। इस तरह से सुई धागे में ये करके मैं इसे सीधा कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से सीधा कर लेना है। अब मैं इसमें दोनों तरफ से स्टिच कर लूँगी ताकि पट्टी पूरी सीधी दिखे। तो ये देखिए, मुझे जितना मतलब पैटर्न में जितना पट्टी चाहिए मैं उस हिसाब से इस पट्टी की लंबाई बराबर है। अब आपके बैक के अनुसार आपके पैटर्न के हिसाब से आपको पट्टियाँ बनानी होगी। अगर आपको कम पड़े तो आपको और भी पट्टी बनानी होगी। तो इस तरह से पट्टी होने के बाद मैं इसमें 2 इंच की पट्टियाँ कट कर लूँगी। मैंने मार्किंग कर लिया है। अब ये देखिए, एक पट्टी कट कर लिया। अब मैं इस तरह से 2-2 इंच में इसे कट कर लूँगी। इस तरह से बहुत सारी मैं पट्टियाँ कट कर लूँगी 2-2 इंच की। अब मैं पेपर लूँगी। तो न्यूज़पेपर लिया है यहाँ पे मैंने। आप कौन सा भी पेपर ले सकते हो जिसमें आपका ये पैटर्न का हिस्सा आ जाए। तो ये जो मैंने मार्किंग किया था पहले से नेक में, उसे मैं इस तरह से पहले पिन लगा दूँगी और कट कर लूँगी ताकि दोनों जगह से कपड़ा एकदम बराबर रहे। तो अब मैं इस पिन को निकाल लूँगी और इसे इस तरह से ओपन करके इसमें लगा लूँगी न्यूज़पेपर पे। जो एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर है इसे मैं कट करके साइड में कर दूँगी ताकि ड्रॉ करने में आसानी हो। ये देखिए, अब इतने में आ जाएगा हमारा पैटर्न। तो सबसे पहले 1.25 इंच का मार्किंग करूँगी एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने जो ब्लाउज़ का नेक है वो अभी स्टिचिंग करने के बाद थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो 1.25 इंच बाहर की तरफ मार्किंग करूँगी इस तरह से, और ऊपर की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाना नहीं है, इस तरह से रखना है। और फिर स्टिचिंग करने के लिए अंदर की तरफ भी कपड़ा रहना चाहिए, उसके लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखना पड़ेगा ताकि अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा रहे स्टिचिंग करते वक्त। ये देखिए, अब मैं इन्हें पिन्स को निकाल लूँगी। अब मैं इस पैटर्न को कट कर लूँगी। सबसे पहले इसमें पट्टियाँ जॉइन करूँगी। तो ये देखिए, मैंने जो पेन का मार्किंग किया है इसके ऊपर ही मुझे इस पट्टियों को रखना है। तो ये देखिए, पहले मैं यहाँ पे रख कर देख ले रही हूँ कि कितनी पट्टियाँ आएंगी। सबसे पहले आपको देख लेना है कितनी पट्टियाँ आएंगी, या फिर कम पड़ रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उस हिसाब से हमें रख कर देखना है। तो ये देखिए, ये यहाँ से मैंने यहाँ पे देख लिया है कितनी पट्टियाँ मुझे यहाँ पे रख के स्टिचिंग करनी है और कैसे रखनी है। तो अब मैं स्टिचिंग करूँगी। जो पेन की मार्किंग थी उसके ऊपर ही स्टिचिंग करना है, इस तरह से पट्टियों को रख के। ये देखिए, ये हो चुका। अब मैं नीचे से भी पेन की जो मार्किंग है उसके ऊपर से स्टिचिंग कर लूँगी। स्टिचिंग करने के बाद भी नीचे एक्स्ट्रा पट्टी है कपड़ा, क्योंकि वो ब्लाउज़ के नेक के अंदर जाएगा स्टिचिंग करते वक्त। तो अब मैं पाइपिंग के लिए फिर से एक पट्टी कट कर लूँगी और यहाँ ऊपर की तरफ मैं इसे पाइपिंग करूँगी। तो इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें 1.25 इंच का स्टिचिंग करना है। ये देखिए, स्टिचिंग हो चुका है। अब मैं इसे कट कर लूँगी पेपर को और फिर इसमें पाइपिंग कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से पाइपिंग करना है। जैसे मैंने बैक पार्ट के नेक में किया है वैसे ही इसमें भी पाइपिंग कर लूँगी। ये देखिए, पाइपिंग हो चुका है।
अब सबसे पहले मैं जो पैटर्न बनाना है, मैं इसमें सेंटर में पर्ल अटैच करूँगी। छोटे छोटे पर्ल्स लिए हैं मैंने। यहाँ पे इस तरह से सुई धागा लेकर मैं यहाँ पे बो जैसा पैटर्न बनाकर इसमें सेंटर में पर्ल अटैच करने वाली हूँ। तो इन सारी पट्टियों का मैं छोटे छोटे बो जैसा पैटर्न बनाने वाली हूँ। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे 2 बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने गोल्डन पर्ल लिया है क्योंकि ये ब्लाउज़ के फैब्रिक को मैच कर रहा था। आपके ब्लाउज़ में जैसा कलर मैच करे आप वैसा लगा सकते हो, या फिर ये आपकी चॉइस है, आपको सिर्फ पट्टियाँ रखनी है या फिर बो बनाना है, ये भी आप कैसा भी बना सकते हो। तो ये देखिए, ये लगाने से और भी अच्छा दिखता है बो पैटर्न। तो इस तरह से स्टिचिंग करना है। इस पैटर्न को करते वक्त थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए, ये इस तरह से पूरे पे मैं ऐसे पैटर्न बना लूँगी। तो ये देखिए, ये हो चुका है। अब मैं इस तरह से पूरे पे कर लूँगी। ये देखिए, ये अब मैं इस नेक को जॉइन करूँगी। जो बैक पार्ट का नेक है, इसे सबसे पहले जो पेन का मार्किंग था उस मार्किंग के ऊपर ही रखना है बराबर से, और फिर इस तरह से पिन लगा लेना है ताकि कपड़ा सरके नहीं। बराबर मार्किंग के ऊपर ही रखकर पिन लगा लेना है, तो ही मेजरमेंट भी दोनों तरफ से सेम आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने रख कर यहाँ पे पिन अटैच कर लिया है। जितना चाहे उतना पिन अटैच कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टिचिंग करूँगी, इन्हें जॉइन कर लूँगी इस तरह से। सबसे पहले स्टार्टिंग में लॉक करना है इस तरह से ऊपर नीचे, और फिर पूरा स्टिच करना है। तो ये बड़ा ही सिंपल पैटर्न है, बस थोड़ा सा वो बो बनाते वक्त आपको सुई धागे से उसमें ही टाइम लगता है। बाकी बहुत ही इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको बनाने में। तो इसे उल्टा कर कर मैं अभी न्यूज़पेपर को निकाल लूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से निकाल लूँगी। अच्छे से आपको निकाल लेना है, जो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बचे वो अच्छे से निकाल लेना है। अब मैं इसे फिनिशिंग दूँगी लेस लगाकर, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा पैटर्न। तो मैंने यहाँ पे लेस पहले ऊपर की तरफ इस तरह से पैटर्न में लगा लिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा पैटर्न में लेस लगा रही हूँ। आप चाहो तो पूरा लेस ही मतलब डायरेक्ट पूरे नेक पे लगा सकते हो, पर मैंने यहाँ पे कट कट करके लगाया है क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा पैटर्न में लगाना है। इसीलिए मैंने इस तरह से चॉक से मार्किंग करके दोनों तरफ ये देखिए, मैं यहाँ से पूरा राउंड में एक लेस लगाऊंगी। आप चाहो तो डबल लेस भी लगा कर और भी अच्छा लगेगा पैटर्न। ये देखिए, ये लेस लग चुका है। अब इसके बाद मैं इसका टक्स बनाऊंगी। तो टक्स के लिए सबसे पहले मुझे इसे फ़ोल्ड करना होगा, तो इसे फ़ोल्ड कर लूँगी। अब इसमें टक्स बना लूँगी। तो जो जितना पैटर्न आपका आया है उससे 1 इंच दूरी पर ही टक्स बनाना पड़ेगा। फिर इस तरह से हाफ इंच का टक्स, ये देखिए हाफ इंच का टक्स करना है। दोनों तरफ मैंने टक्स कर लिया है और ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।